नमस्कार। राजा भैया इन दिनों फिर भारी डिमांड में है। समाजवादी पार्टी भी उनकी चौखट पर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी उनसे देर रात की मुलाकातें कर रही है। मसला है राज्यसभा का चुनाव जो 27 फरवरी को होना है उत्तर प्रदेश में। राजा भैया के पास दो विधायक, एक वो खुद और एक उनकी पार्टी के दूसरा विधायक। मसला इतना कांटे का है राज्यसभा में चुनाव का कि दो वोट बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए कुंडा में कुंडी लगा देने का ऐलान करने वाले अखिलेश यादव ने अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को राजा भैया के लखनऊ स्थित आवास पर भेजा। कहा जाओ भाई, राजा को मनाओ। राजा ने आओ भगत भी की, लेकिन संभवतः आश्वासन नहीं दिया। साफ तौर पर अखिलेश यादव को वो भरोसा वहां नहीं मिला जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे या जिसकी उनको जरूरत है अपने तीसरे उम्मीदवार को जितवाने के लिए राज्यसभा में। तो उसके बाद भाजपा ने सोचा कि हम भी एक चांस मिले, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ तो रघुराज प्रताप का 36 का आंकड़ा है। तो जब उनकी पार्टी के अध्यक्ष जा सकते हैं तो भाजपा के साथ तो रघुराज प्रताप का रिश्ता अच्छा चल रहा है, मधुरम चल रहा है लंबे समय से। योगी आदित्यनाथ के प्रति उनका एक अपना श्रद्धा का भाव है राजा भैया का। तो कल देर रात लगभग 10:15 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जेपीएस राठौर जो मंत्री हैं योगी सरकार में, उनको साथ लेके पहुंच गए राजा भैया के आवास पर। विषय वही है, राज्यसभा, मदद करिए। अब वो मसला ये कि रघुराज प्रताप क्या करेंगे। 20-22 साल तक वो मुलायम सिंह के साथ रहे, सपा के साथ रहे से बेहतर है ये कहिए मुलायम सिंह के साथ रहे रघुराज, क्योंकि मुलायम सिंह और उनके बीच में एक गजब की केमिस्ट्री थी और मुलायम सिंह के प्रति रघुराज प्रताप सिंह के दिल में एक विशेष किस्म का भाव भी है। ये भी ठीक बात है। मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद जो सबसे पहला निर्णय किया वो यही किया कि रघुराज प्रताप पर और उनके पिता पर पोटा हटाया के खिलाफ जो मायावती ने पोटा लगाया था उसी फाइल पर सिग्नेचर की। तो ऐसे कुछ एहसान थे मुलायम सिंह के रघुराज प्रताप पर, जिसके कारण राजा भैया मुलायम सिंह का अदब करते थे और बहुत ज्यादा अदब करते थे। मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। उसके चलते 20-22 साल तक रघुराज प्रताप साइकिल से बंधे रहे। लेकिन और आपको बताएं, जब रघुराज प्रताप जेल से निकले तो नारा लगा था जेल के फाटक टूटे हैं, राजा भैया छूटे हैं। तो मुलायम सिंह ने किसको भेजा था जेल के बाहर स्वागत करने के लिए रघुराज प्रताप का? अखिलेश यादव जी को। जी हाँ, कि जाइए राजा का स्वागत करिए। ये केमिस्ट्री थी रघुराज प्रताप और मुलायम सिंह के बीच। लेकिन मुलायम सिंह जी के बाद जब अखिलेश यादव ने टेक ओवर की लीडरशिप और पार्टी के सर्वे सर्वा वो हुए, तब से रघुराज प्रताप और सपा के बीच में खाई बढ़ती गई और रघुराज प्रताप को ये लगने लगा कि समाजवादी पार्टी अब वो नहीं रही जो मुलायम सिंह के समय में थी और उनका और सपा का रिश्ता वहां से छीजता गया, कमजोर होता गया। फिर ऐसे अवसर आए कि
तू में जैसी स्थिति बन गई कि कुंडी लगा देंगे कुंडा में। तो रघुराज ने कहा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडी लगा दे, वहां तक स्थिति चली गई। लेकिन रघुराज प्रताप को समझ में आ गया कि अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ चल पाना संभव नहीं, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया और उन्होंने प्रकारांतर से खुद को भाजपा के साथ अलाइन कर दिया, गठजोड़ कर दिया हो, गठबंधन कर लिया, ऐसा नहीं, भाजपा के साथ। और भाजपा के साथ साथ उससे भी बड़ी बात यह कि रघुराज प्रताप ने एक हिंदुत्ववादी चेतना की लाइन पकड़ ली। वो लाइन भाजपा से टो करती है, वहां से एक प्लेटफॉर्म बनता है जिस पर भाजपा और रघुराज प्रताप दोनों आसानी से खड़े हो सकते हैं। वो है राष्ट्रवाद, हिंदुत्व। जैसे रघुराज प्रताप कहते हैं कि भाई ये तो मुसलमानों ने कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसी बात पर मुस्लिम लीग ने जनमत संग्रह कराया था, इसी बात पर विभाजन हुआ था पाकिस्तान का। फिर ये गंगा जमुनी संस्कृति क्या है? ये जो वैचारिक वो है ना चिंतन, ये रघुराज प्रताप और भाजपा को जोड़ता है। इसलिए भी, और एक व्यवहारिक पक्ष और भी है। राज्यसभा का चुनाव तो 27 को निपट जाएगा, 27 फरवरी को। भाजपा की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहीं नहीं जा रही, 27 में चुनाव है। ये 27 फरवरी को वोट है, वो 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश विधानसभा का। योगी की सरकार है तब तक, केंद्र में अभी मोदी की सरकार है और उम्मीद है कि चुनाव में भी संभावनाएं उनके पक्ष में अधिक हैं, कांग्रेस के मुकाबले बहुत अधिक है। तो व्यवहारिक तौर पर भी रघुराज प्रताप सिंह के समर्थक इस बात की वकालत कर रहे हैं कि भाजपा के साथ ही चलना चाहिए, भाजपा के साथ ही रिश्ता नाता रखा जाना चाहिए। क्योंकि जब दिल्ली से लखनऊ तक प्रचंड बहुमत की सरकार हो, सत्ता हो, तो नाहक उसके खिलाफ, जब आप वैचारिक तौर पर उसके साथ हैं अलाइन, तो नाहक उसके खिलाफ खड़े होने से कोई बहुत लाभ नहीं होता। नुकसान हां जरूर हो जाता है, इसकी गारंटी होती है। रघुराज प्रताप सिंह ऐसा नुकसान अपने जीवन में देख चुके हैं। बसपा के कार्यकाल में मायावती जी के कोप का नुकसान वो उठा चुके हैं। किस ढंग से मायावती की सरकार ने कार्रवाई की थी और पिता पुत्र दोनों को जेल जाना पड़ा था, दोनों के खिलाफ पोटा लग गया था। इसलिए माना जा रहा है कि रघुराज प्रताप भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चलना चाहेंगे। आप 2018 के राज्यसभा चुनाव की ओर जाइए। ताज होटल में अखिलेश यादव ने एक पार्टी दी थी राज्यसभा की वोटिंग से पहले। अपने सारे सहयोगी, अपने विधायक और अपने सहयोगियों के विधायक नेताओं को बुलाया था। राजा भैया भी गए थे। अखिलेश यादव को पूरी तरह से एश्योर किया था कि हम आपकी पार्टी को वोट कर, आपके कैंडिडेट को वोट करेंगे। लेकिन जब वोटिंग का समय आया अगले दिन, तो राजा भैया का वोट चला गया भाजपा के उम्मीदवार को, ताल ठोक के। उसका परिणाम यह हुआ कि मायावती और अखिलेश का चूंकि गठबंधन था, तो मायावती का कैंडिडेट हार गया राज्यसभा चुनाव और सपा का जीत गया। तब मायावती ने कहा भी था कि अखिलेश यादव इमेच्योर हैं, परिपक्व नहीं, उनको समझ नहीं। वो रघुराज प्रताप सिंह की चाल में फंस गए और हमारा कैंडिडेट हरवा दिया। तो अब जानकार मान रहे हैं कि 18 में अगर रघुराज प्रताप भाजपा के साथ गए थे राज्यसभा के चुनाव में, तो 24 में वो राज्यसभा के चुनाव में भाजपा के खिलाफ जाएंगे, इसकी संभावना ना के बराबर है। और शायद यही कारण है कि कल देर रात उनसे भूपेंद्र चौबे और जेपीएस राठौर ने एक लंबी बातचीत की। समर्थन राजनीति में जब भी दिया लिया जाता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसकी एक मर्यादा होती है, उसके एक सहमति का एक चार्टर होता है कि भाई हम समर्थन देंगे तो
राजनीति तो लेन और देन दोनों से चलती है। तो उस दृष्टि से भी आप देखिएगा तो रघुराज प्रताप और भाजपा के बीच की केमिस्ट्री ज्यादा बेहतर लग रही है वनस्पत अखिलेश यादव और रघुराज प्रताप की नई केमिस्ट्री बने, इसकी संभावना। समाजवादी पार्टी के सूत्र भी रघुराज प्रताप सिंह से मिलने के बाद भी बहुत प्रफुल्लित नहीं है, बहुत आत्मविश्वास में नहीं है। राजा भैया से जुड़ा उनसे आप जब अगर सवाल पूछेंगे तो उनका उत्तर बहुत धीमे स्वर का है, बहुत लो उसका है। देखते हैं, बात हो रही है, चर्चा है, बात जब कुछ बनेगी तो आपको बताएंगे। इस तरह का उत्तर है। ये संकेत भी बताता है कि शायद रघुराज प्रताप सिंह के साथ उनका कोई बहुत गंभीर रिश्ता बन रहा हो, ऐसी संभावना नहीं है। और लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव रघुराज प्रताप सिंह को सीट दे देंगे, ये तर्क कोई बहुत उपयोगी नहीं दिखाई देता रघुराज प्रताप सिंह के संदर्भ में अभी। और अखिलेश यादव की सीट दे देने से सीट जीत जाए आदमी, इसकी भी गारंटी उत्तर प्रदेश में नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लाइन लेने से क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, इतनी समझ रघुराज प्रताप सिंह को है। अब देखना है कि दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष सपा और भाजपा की रघुराज प्रताप सिंह के लखनऊ के आवास की ड्योढ़ी पर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा आए हैं। अब फैसला राजा भैया को करना है कि वो किसके साथ जाएंगे और किसको बैरंग लौटाएंगे। धन्यवाद।